Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आप तक पहुँचे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मातृ देवी। मातृ देवी की पूजा करते थे, पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। अगर ऑप्शन में पशुपतिनाथ अगर रहेगा तो पशुपतिनाथ राइट आंसर होगा, लेकिन दोनों एक साथ ऑप्शन में नहीं रहेगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो ये जो मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान के लारकाना जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया, तो राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है और हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है, और ये दोनों हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र है और दोनों जो है पाकिस्तान में स्थित है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित कौन सा क्षेत्र भारत में है? सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित कौन सा क्षेत्र भारत में है? तो अभी मैं बताया हूँ, मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के लारकाना जिले में स्थित है और हड़प्पा है पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। और इनमें से कोई तो ये तो होगा ही नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, ऑप्शन ए लोथल हो जाएगा इसका राइट आंसर। लोथल जो है गुजरात में स्थित है और भोगवा नदी के किनारे स्थित है। चौथा क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को सबसे पहले किस धातु का ज्ञान हुआ? हड़प्पा सभ्यता के लोगों को सबसे पहले किस धातु का ज्ञान हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तांबा। तांबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो लेंदी हो जाएगा। अगर आप हिस्ट्री का फुल कोर्स अगर पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्द हिस्ट्री का फुल कोर्स मैं इस चैनल पर लाने वाला हूँ। पांचवा क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपरिचित थे, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग को ये जो चार ऑप्शन है किसकी जानकारी नहीं थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोहा। लोहा की जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं थी। छठा क्वेश्चन देखिए, महान स्नानागार कहाँ मिला था? महान स्नानागार कहाँ मिला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में स्नानागार मिला था। सातवां क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का स्वरूप है? सिंधु घाटी सभ्यता का स्वरूप है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नगरीय। सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्वरूप है शहरीय है या नगरीय है, बात बराबर होता है, दोनों एक ही होगा। और ग्रामीण जो होगा ये वैदिक काल का जो वैदिक सभ्यता है, तो वैदिक सभ्यता का स्वरूप जो है ग्रामीण, और सिंधु घाटी सभ्यता का स्वरूप जो है नगरीय है। आठवां क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो में प्राप्त नृत्य करती हुई स्त्री की मूर्ति बनी हुई है। मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त करती हुई नृत्य करती हुई स्त्री की मूर्ति जो मिली है वो किस चीज की बनी थी? तो कांसे के बनी थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन देखिए, कौन सा पशु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाला जाता था? कौन सा पशु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाला जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, घोड़ा। घोड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप हिस्ट्री ऑनर्स या ज्योग्राफी ऑनर्स, मतलब एनी अदर ऑनर्स अगर आपका है, तो प्ले लिस्ट में जाके ऑनर्स का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या प्ले लिस्ट में जाके आप वहां से भी देख सकते हैं। 10वां क्वेश्चन देखिए, आर्यों का भारत में आगमन हुआ, मतलब आर्यों का भारत में आगमन हुआ कब हुआ? तो लगभग 1500 ईसा पूर्व में हुआ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1500 ईसा पूर्व। उत्तर पश्चिमी भारत से आर्य जो है वो भारत में प्रवेश किया। उत्तर पश्चिमी भारत जो अभी कश्मीर है वही उत्तर पश्चिमी भारत पहले हुआ करता था। 11वां क्वेश्चन देखिए, पूर्व वैदिक सभ्यता को जानने का एकमात्र साधन है? पूर्व वैदिक सभ्यता को जानने का एकमात्र साधन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋग्वेद। ऋग्वेद से हमें पूर्व वैदिक काल के बारे में पता चलता है। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, पूर्व वैदिक काल की तिथि है? पूर्व वैदिक काल की तिथि है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 1500 से 1000 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल की जो है तिथि है, और 1000 से
पूर्व वैदिक काल की तिथि है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल की तिथि है 1000 से 600 ईसा पूर्व। अगर उत्तर वैदिक काल अगर आपसे पूछे तो उसकी तिथि है 1000 BC से 600 BC। 13वां क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद कितने मंडलों में विभक्त है? ऋग्वेद जो है कितने मंडलों में विभक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10 मंडलों में, और 1028 सूक्त है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त है और 10,462 मंत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 14, आर्यों के सबसे प्राचीन ग्रंथ का नाम क्या है? आर्यों के सबसे प्राचीन ग्रंथ का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऋग्वेद। और अगर आपसे ये पूछे कि सबसे पुराना वेद कौन है, तो उसका भी राइट आंसर ऋग्वेद ही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, ऋग्वेद में किस देवता का उल्लेख नहीं है? ऋग्वेद में किस देवता का उल्लेख नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रह्मा। ब्रह्मा जी का जो है ऋग्वेद में उल्लेख नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में। 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी कपिलवस्तु जिला नेपाल में है। नेपाल के लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, और गौतम बुद्ध का बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ था। 29 वर्ष में गृह त्याग दिया था, और गृह त्यागना जो है बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है गृह त्यागना को। क्वेश्चन नंबर 17, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश दिया। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश दिया या पहला उपदेश दिया, कहाँ पे दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सारनाथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रथम उपदेश को ही बौद्ध ग्रंथ में धर्मचक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 18, गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई कहाँ पे? ऑप्शन में दिया गया नालंदा, कुशीनगर, बोधगया, सारनाथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुशीनगर में 483 BC में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई कुशीनगर में अतिसार रोग के कारण। क्वेश्चन नंबर 19, बौद्ध धर्म के आदि धर्म ग्रंथ पिटक लिखे गए थे। बौद्ध धर्म के आदि धर्म ग्रंथ पिटक लिखे गए थे किस भाषा में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पाली भाषा में, मतलब पिटक। बौद्ध धर्म में जो ग्रंथ है उसको पिटक कहा जाता है, और बौद्ध धर्म में 3 पिटक है, सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। क्वेश्चन नंबर 20, तृतीय बौद्ध महासंगीति का आयोजन हुआ था। तृतीय बौद्ध महासंगीति का आयोजन हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सम्राट अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र में 251 BC में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रथम अगर आपसे पूछे तो प्रथम बौद्ध महासंगीति जो है 483 BC में 483 BC में अजात शत्रु ने करवाया था राजगृह में। और द्वितीय अगर पूछे तो 383 BC में द्वितीय हुआ था, कालाशोक ने करवाया था वैशाली में। और तृतीय तो ये तो हो ही गया, तृतीय सम्राट अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र में 251 BC में हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध संगीति अगर पूछे तो कुंडलवन कश्मीर में है, कुंडलवन में हुआ था, कनिष्क ने करवाया था। और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुआ उसी में बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में विभक्त हो गया, हीनयान और महायान में। क्वेश्चन नंबर 21, बौद्ध धर्म के महायान शाखा के धार्मिक ग्रंथ लिखे गए। बौद्ध धर्म के महायान शाखा के धार्मिक ग्रंथ लिखे गए किस भाषा में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में बौद्ध धर्म के महायान शाखा के धार्मिक ग्रंथ लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कौन विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अशोक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को विदेश में भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। वैशाली कुंडग्राम में हुआ था। 540 BC में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, और महावीर स्वामी का बचपन का नाम अगर पूछे तो वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम जो है वो वर्धमान है। क्वेश्चन नंबर 24, तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है?
तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैन धर्म से। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर आए और प्रथम तीर्थंकर जो है ऋषभदेव और 24वां तीर्थंकर जो है महावीर स्वामी। क्वेश्चन नंबर 25, जैन धर्म के संस्थापक थे, जैन धर्म के संस्थापक थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महावीर। महावीर स्वामी को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, महावीर स्वामी के अनुयायियों को निम्न में से क्या कहा जाता था? महावीर स्वामी के अनुयायियों को निम्न में से क्या कहा जाता था? अनुयायियों मतलब फॉलोवर्स, जो महावीर स्वामी के मानने वाले थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 27, भागवत संप्रदाय का उत्थान हुआ। भागवत संप्रदाय का उत्थान कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुप्त युग में, मतलब गुप्त काल में भागवत संप्रदाय का उत्थान हुआ। क्वेश्चन नंबर 28, किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं हुआ है? किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा। गंगा नदी का उल्लेख जो है ऋग्वेद में नहीं हुआ है और ऋग्वेद में सबसे ज्यादा सरस्वती नदी का उल्लेख हुआ है और सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है ऋग्वेद में, और अभी जो है सरस्वती नदी जो है विलुप्त हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम मगध का विस्तार किया? निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम मगध का विस्तार किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिंबिसार। बिंबिसार इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिंबिसार जो है हर्यक वंश का शासक था और हर्यक वंश का संस्थापक भी बिंबिसार ही है। क्वेश्चन नंबर 30, सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ? सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 326 ईसा पूर्व। भारत में आक्रमण हुआ राजा पोरस से 326 ईसा पूर्व, और फिर 326 ईसा पूर्व में वो वापस चला गया और 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 31, सिकंदर और पोरस, यहाँ पे वही सिकंदर का युद्ध जो है पोरस के साथ हुआ था। सिकंदर और पोरस का युद्ध निम्न में से किस नदी के तट पर हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झेलम। झेलम नदी के तट पर हुआ और इसमें विजय जो है सिकंदर महान की विजय हुई, लेकिन वीरता से पराजित होकर सिकंदर महान पोरस के वीरता से पराजित होकर पोरस को मतलब जीवित छोड़ दिया और वापस चला गया। क्वेश्चन नंबर 32, नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महापद्मनंद। महापद्मनंद जो है नंद वंश का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 33, मेगास्थनीज निम्न में से किसके दरबार में यूनानी राजदूत था? मेगास्थनीज निम्न में से किसके दरबार में यूनानी राजदूत था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य में मेगास्थनीज दरबारी कवि था, सॉरी राजदूत था। क्वेश्चन नंबर 34, चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म में दीक्षित करने वाले आचार्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म में दीक्षित करने वाले आचार्य कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भद्रबाहु। और भद्रबाहु को चंद्रगुप्त मौर्य अपना गुरु भी मानते थे और जब मगध में 12 या 13 साल का अकाल जब पड़ा तो मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य भी भद्रबाहु के साथ मगध छोड़ के कर्नाटक चले गए और इनका मृत्यु जो है कर्नाटक में ही हुई। क्वेश्चन नंबर 35, मेगास्थनीज की लिखित पुस्तक का नाम है? मेगास्थनीज की लिखित पुस्तक का नाम है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडिका। अगर आपसे पूछे चाणक्य या कौटिल्य की लिखित पुस्तक का नाम तो अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो है चाणक्य ने लिखी है, चाणक्य कौटिल्य का ही नाम है। क्वेश्चन नंबर 36, प्राचीन भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध कलिंग युग निम्न में से किस वर्ष हुआ था? प्राचीन भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध कलिंग युद्ध निम्न में से किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 260 से 221 ईसा पूर्व में हुआ था। और किसके बीच हुआ था? तो सम्राट अशोक के बीच हुआ था। कलिंग में जाके अटैक किया था, उस समय कलिंग का शासक जो है नंदराज था। और कारण क्या था युद्ध का? तो सिर्फ हाथी प्राप्ति के लिए, हाथी प्राप्ति के लिए ये इतना बड़ा युद्ध हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 37, सांची के प्रख्यात बौद्ध स्तूप का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ? सांची के प्रख्यात बौद्ध स्तूप का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अशोक के शासनकाल में हुआ। और अभी जो है ये सांची का स्तूप नष्ट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 38, अशोक के शिलालेखों में प्रयोग की गई लिपि है। अशोक के शिलालेखों में प्रयोग की गई लिपि है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राह्मी खरोष्टी। अशोक का जितना शिलालेख है सारे के सारे शिलालेख में जो है ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 39, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वृहद्रथ। वृहद्रथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप वहां से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, बिंदुसार के समय हुए तक्षशिला के विद्रोह को किसने दबाया? बिंदुसार के समय हुए तक्षशिला के विद्रोह को किसने दबाया? तो सबसे पहले विद्रोह को दबाने के लिए सुसीम गया था, लेकिन विद्रोह पर नियंत्रण नहीं कर पाया। तब जा करके सेकेंड मतलब उसके बाद अशोक गया और अशोक जो है तक्षशिला के विद्रोह का दमन किया और नियंत्रण किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अशोक। अगर आप हिस्ट्री का फुल कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो चैनल पर बहुत जल्द मैं हिस्ट्री का फुल कोर्स लाने वाला हूँ, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूँ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे आगे कुछ और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा और उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।